कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा 21 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे एनसीएससी, जो कि हमारा होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विजय संपाला को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। और ये जो पोस्ट है, मई 2020 से आयोग का जो चेयरमैन पद है वो खाली था, तो उस टाइम से अभी इसका नियुक्ति की गई है हमारे चेयरमैन की, जो हमारे विजय संपाला बने हैं। और इसी के साथ साथ आपको आपके दो आर्टिकल भी याद रखने हैं। जो आपका आर्टिकल 338 होता है वो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित होता है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट से। और जो शेड्यूल ट्राइब से वह आपका आर्टिकल 338A से आपका अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। तो ये जो दो आर्टिकल हैं, शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये आपके दोनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A, ठीक है। हम यहाँ पे एनसीएससी की बात कर रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो उससे रिलेटेड भी कुछ जान लेते हैं। तो इसका जो गठन किया गया था वह आपका 19 फरवरी 2004 को किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो आपका ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। और हाल ही में जो हम इस प्रश्न में पढ़ रहे हैं कि जो हमारे नए चेयरमैन के तौर पे हमारे नियुक्त किए गए हैं वह हमारे विजय संपाला हैं, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कितनी राशि का योगदान दिया है? जो हमारी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसे हम इफको भी कहते हैं, तो उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया गया है अमाउंट, जिसका राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो अयोध्या में बनने जा रहा है, तो कितना दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2.51 करोड़, मतलब कि आपका 2.5 करोड़ के अराउंड आपका ये रुपया दिया गया है राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये जो राम मंदिर बनेगा ये आपके अयोध्या उत्तर प्रदेश में, आपको लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो इसके आर्किटेक्ट है, जो इस मंदिर को बनाएंगे, वास्तुकार जो है वह आपके चंद्रकांत सोमपुरा है, तो इसे भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में भारत की जो इफको दुनिया के जो 300 कोऑपरेटिव्स है उसके अंदर आपका लिस्ट पे आया है। जो आपका हाल ही में भारत के इफको को दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है, तो आप इसे भी, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हम यहाँ पे इफको की बात कर रहे हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की। तो इसके फाउंडेशन की बात करते हैं, जो आपका स्थापित किया गया था 3 नवंबर 1967 को किया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन हुए वे हम अध्यक्ष जो है वे आपके BS नकई हैं। MD CEO की बात करें तो आपके डॉक्टर US अवस्थी हैं, तो इसे भी याद रखिएगा जो हमने इफको से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जानी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 2021 का जो संस्करण होने जा रहा है उसके लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक प्रायोजकों के रूप में किस ब्रांड को शामिल किया गया है? तो जो आपका ये टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का जो एडिशन होने वाला है, तो ये किसको ब्रांडिंग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वीवो। 2020 के लिए तो आपका ड्रीम 11 को दिया गया था, पर दोबारा से आपका 2021 को किसको दे दिया है? आपका वीवो को, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस शहर में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले रूट का उद्घाटन किया गया है? तो वो कौन सी जगह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे इन ऑप्शंस में से कोच्चि, ठीक है। और हमारे केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट और टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और ये जो वाटर मेट्रो बनी है ये एक सस्ती और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ये आपका पहला कोच्चि वाटर मेट्रो रूट है जो कि आपका व्याटिल्ला से कक्कानड तक आपका जोड़ेगा आपका, ठीक है। और इसके साथ
साथ साथ हमारे जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आपका पनमकुट्टी ब्रिज और इंटीग्रेटेड अर्बन रीजनरेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी साथ ही साथ उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले रूट का जो उद्घाटन किया गया है कौन से शहर में हुआ, ये आपका कोच्चि है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 जीती है? तो जो हमारी 2021 में खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप हुई है, तो ये किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहाड़ी बिलस। ये पहाड़ी बिलस ने आपका इस साल 2021 का खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप जीती है। और ये जो खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपकी कहाँ पे आयोजित हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कि आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और ये जो 2021 की जो हुई है, इसमें आपके विनर कौन है हमने बता ही दिया है, पहाड़ी बिलर्स इसके विनर हैं। और रनर अप की बात करें तो पैंथर्स इसके रनर अप हैं। ठीक है, तो खो खो टीम में आपका किसने जीती है आपकी ट्रॉफी? पहाड़ी बिलर्स ने। और रनर अप कौन रहे? पैंथर्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने 20 लाख परिवारों तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लॉन्च किया है? तो वह कौन सा राज्य है जहां पे कि आपका लॉन्च किया गया है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जो कि आपका फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा 20 लाख फैमिलीज को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केरला राज्य। केरला राज्य में आपका ये लॉन्च किया जाएगा फ्री फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फॉर फ्री इंटरनेट एक्सेस, जो कि आपका 20 लाख फैमिलीज को आपका ये दिया जाएगा। इससे आपका यह होगा कि हर घर में जो आपका हाई स्पीड आएगी और जो आपका सस्ता इंटरनेट होगा, इनकी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और जो आपका डिजिटल डिवाइड है हमारे सबके बीच में, तो उसको कम करने का ये काम करेगा। तो जो हमारे केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन ने हाल ही में इसको आपका केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का शुभारंभ भी किया है। तो ये आपका डिजिटल की जगह में ये आपका एक क्रांति का काम करेगा। और इसकी बात करें तो ये आपका जो पूरा काम होगा जॉइंट वेंचर है आपका केरला स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, ये आपका जॉइंट वेंचर है जिसके मिलकर आपका ये काम करेगा। तो याद रखिएगा ये जो आपका केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क कहाँ पे किया जाएगा आपका, जो कि आपका फ्री इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराया जाएगा, ये आपका केरला राज्य में है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एस थियोडोर भास्करन के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। और इनकी बात करें एस थियोडोर की, तो ये आपके एक लेखक, एक इतिहासकार, एक प्रकृतिवादी और एक कार्यकर्ता भी हैं। वह एक भारतीय फिल्म इतिहासकार और वन्य जीव संरक्षणवादी भी हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि एस थियोडोर आपके क्या हैं। और ये जो आपका अवार्ड है ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा ये आपका दिया जाता है, जो कि आपका कब आपका स्थापना हुआ था आपका इसका 2000 में हुआ था। और भारत में वन्य जीवों और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के काम के करने वाले व्यक्तियों के योगदान पर ये जो राष्ट्रीय ध्यान देने और उन पे जो अटेंशन देने का काम करते हैं। तो इस वजह से आपका सेंचुरी वाइल्ड लाइफ अवार्ड्स का जो आपका गठन किया गया था वह आपका वर्ष 2000 में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और 2020 में आपको किसको दिया ये अवार्ड? एस थियोडोर भास्करन को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। HCL टेक ने साइबर सुरक्षा में क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो आपका HCL टेक हो जाता है इसने एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, तो किसके साथ साइन किए हैं? आपका जो साइबर सिक्योरिटी है उसको बूस्ट करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा IIT कानपुर के साथ इसने हस्ताक्षर किए हैं इस समझौते पे। किसको सही करने के लिए? आपका साइबर सुरक्षा में क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए आपका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं IIT कानपुर के साथ। हम यहाँ पे HCL टेक की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और ये जो आपका किस पे स्पेशलाइज है? आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग पे आपका इसका स्पेशलाइजेशन है।
इसके फाउंडेशन की बात करें तो आपका ये 11 अगस्त 1976 को फाउंड किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है आपका HCL टेक का। और इसके फाउंडर्स की बात करें जिन्होंने इसका खोजा, शिव नादर और अर्जुन मल्होत्रा ने इसके फाउंडर्स हैं। सीईओ की बात करें जो हमारे करंट के सीईओ हैं HCL टेक के, वे आपके सी विजय कुमार हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा HCL से रिलेटेड, और इसका हेडक्वार्टर, सीईओ और फाउंडर्स कौन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आजकल खबरों में है, तो ये जो परियोजना है ये आपके किन दो देशों के बीच में बनाई जा रही है? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंडिया और म्यांमार के बीच में ये आपका प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और यह जो आपका है ये आपका US डॉलर 484 मिलियन की प्रोजेक्ट का बनाया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के राखीन राज्य में सितवे बंदरगाह के साथ समुद्र से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इंडिया और म्यांमार के बीच का ये प्रोजेक्ट है। और कलादान म्यांमार का एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है, और इस जगह पर पहुंचने के लिए भी कई तरह के लॉजिस्टिक चैलेंजेस रहे थे उस टाइम पे बनाने के लिए। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर ने हाल ही में सूचित किया है हमें कि जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है तो ये आपका लगभग तैयार हो चुका है। तो ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है ये आपका कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। तो इसको 100% याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम से पूछा जा ही सकता है कि आपका ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और ये कहाँ पे है। ठीक है, चलते हैं हम आज के 21 फरवरी के अंतिम प्रश्न में। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मान प्रदान किया है। तो वो हमारे कौन से भारतीय हैं जिसे आपके जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान प्रदान हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा थांगजाम धबाली सिंह को ये आपका सम्मान प्रदान किया गया है। और इनकी बात करें तो ये आपके मणिपुर के डॉक्टर और राज्य के पर्यटन मंच के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इनको ये जो अवार्ड जापान के द्वारा दिया गया है तो ये क्यों दिया गया है यह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भारत और जापान कहें या फिर मणिपुर और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी वजह से यह सम्मान प्रदान किया गया है जापान के द्वारा। तो इसे याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये जो आपका ऑनर दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, ये किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो आपको इसको भी याद रखना है कि आपका जापान कंट्री के द्वारा ये आपको दिया जाता है। ठीक है, और ये इस बार आपको किसको दिया गया है? ये हमारे जो मणिपुर के डॉक्टर और फिर कहें आपके राज्य के पर्यटन मंच के पूर्व अध्यक्ष ये आपके थांगजाम धाबली सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का 21 फरवरी का इम्पोर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद ही आ रही है तो आप सब्सक्राइब भी करें वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।